आप लोग कितने लोग जो है हिंदी समझते हैं? हाउ मेनी पीपल यू अंडरस्टैंड हिंदी? मेनी पीपल, दैट्स ग्रेट। सो तो ये जो प्रवचन है ये हिंदी में होगा, क्योंकि मुझे जो है ना कन्नड़ नहीं आता है, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं कन्नड़ में नहीं बोल पाऊँगा। मगर ये चीज़ आपको मान लीजिए आप लोग हिंदी समझते हैं, तो आप तो अभी प्रभु जी नहीं है, तो प्रभु जी जब आएंगे तो कन्नड़ में होगा, और बाकी भी मैं हूँ तो भी मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सो भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 22। मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नरोपराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओके, एनीवन वांट टू रिपीट? कोई बोलना चाहेंगे? अनुवाद और तात्पर्य श्री A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल काल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यू नो अबाउट भगवद गीता के बारे में आपको मालूम है? yes or no? So this भगवद गीता, this scripture जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर फॉर आवर ह्यूमन सोसाइटी। अगर हम लोग को वास्तव में अपना जीवन का कल्याण करना है तो हमें अपना जीवन को भगवद गीता के अनुसार हमको डालना पड़ेगा, तब जाकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः जो है ना, आज सारा जो समाज है वो किस पर आधारित हो चुका है? वो वास्तव में शरीर पर आधारित हो चुका है। मतलब हम सभी कोई इस दुनिया में किसके लिए काम करते हैं ज्यादातर समय? केवल बॉडी नीड्स के लिए। एवरीवन इज वर्किंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर जस्ट material pleasure, sense gratification and our basic body need। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, ये जो समाज है जो हमारा शरीर पर आधारित है, दिस इज कॉल्ड एनिमल सोसाइटी। यू नो एनिमल सोसाइटी, जो एनिमल सोसाइटी है वो क्या करती है? हमेशा केवल अपने जो है ना, जो बॉडी है, आहार निद्रा भय मैथुन, सो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, दिस इज द ओनली थिंग विच ही नो। अब केवल इसी चार चीज के लिए वो क्या करते हैं? वो काम करती है। और आज का जो समाज है वो हम अपने आप को क्या किए हैं? देहात्म बुद्धि में। देहात्म बुद्धि मतलब वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ लाइक एज अ वी आर बॉडी। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, मगर हम लोग कौन है? हम लोग आत्मा है। इससे बताते हैं कि ये जो शरीर है, यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो शरीर है वो क्या है? एक कपड़े के समान है। दिस बॉडी इज लाइक अ ड्रेस, जो क्या करता है? बदलता है। हमारा जब भी हमारा मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? ये शरीर चला जाएगा। मगर हम अपने बचपन से लेकर पूरे जीवन भर इस प्रकार से कार्य करते हैं, केवल हम शरीर और शरीर से जुड़ा हर वो चीज, केवल हम उसी के लिए ही दिन रात कार्यरत रहते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन ये शरीर जो है ना खत्म हो जाए। ये शरीर जो है ना हमारा नहीं है। ये शरीर हमको मिला है ताकि हम इस शरीर से आध्यात्म को समझ सके, भगवान को समझ सके। मगर हम क्या करते हैं? हमेशा इस शरीर से केवल हम अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्य करते रहते हैं, और यही हमारा बंधन का कारण है। तो दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ ड्रेस। सो ये हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इंडियन हैं, हम साउथ इंडियन हैं, हम नॉर्थ इंडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम अफ्रीकन हैं, हम रशियन हैं, हम ये है वो है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है? आज पूरा समाज में युद्ध चल रहा है। वी सी वर्ल्ड वार इज हैपनिंग। व्हाई दिस वर्ल्ड वार इज हैपनिंग? बिकॉज the people understand that they are the body and they thinks the things related to our body is mine।
but in reality what happen is everything belongs to Krishna. एक ईशोपनिषद में एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगदान जगत। तो बताया गया शास्त्रों में कि पूरा जमीन, ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ, इवन आवर बॉडी ऑल्सो, ये सब कुछ किसका है? ये सब भगवान का है, कृष्णा का है। और हर चीज इस दुनिया में किसके लिए यूज होना चाहिए? भगवान के लिए यूज होना चाहिए। तो पहले जब वैदिक कल्चर था, अभी क्या हो गया कि कलयुग का प्रभाव से पूरा का पूरा जो वैदिक कल्चर है वो खत्म हो गया है, और पूरा समाज जो है पूरा का पूरा आसुरी वृत्ति में, केवल समाज जो है ना मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, पूरा भगवत भावनामृत से, कृष्ण भावनामृत से विहीन होता जा रहा है। सभी जो पूरा समाज है क्या होता जा रहा है? शूद्र के लेवल पे आ गया। मतलब वो जो है ना केवल और केवल अपने शारीरिक स्तर तक ही सोच पाता है। तो जो सोसाइटी है वो देहात्म बुद्धि के कारण क्या हो गया है? अज्ञान में चला गया, इग्नोरेंस। तो ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान कैसे आता है? अज्ञान आता है जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। When we consider ourselves as a body, this is the greatest ignorance. यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञानता है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। कोई बोले कि हम आंध्र प्रदेश के हैं, कोई बोले कि हम बंगाली है, कोई बोले हम नॉर्थ इंडियन है, कोई ये है, लेकिन ये भी क्या है? अज्ञान है। हम लोग ये सब नहीं है, ये सब क्या है? भौतिक उपाधि है। दिस इज जस्ट अ मटेरियल कंसेप्शन, बट इन रियलिटी हु वी एक्चुअली आर? वी आर द सोल। हम सब आत्माएं हैं और भगवान कृष्ण के अंश हैं। अगर हम इस चेतना में आ जाए, सारी दुनिया अगर इस चेतना में आ जाए, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। देयर इज नो फाइट, ओनली पीस, एंड एवरीवन विल बी वर्किंग फॉर द ओनली वन पर्पस, दैट इज टू प्लीज द कृष्णा। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा समाज कार्य करेगा। अगर हम सभी कोई इस चेतना में आ जाए कि हम सभी कोई आत्मा है और हम सब भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, और ये कोई बाहर से डाला नहीं जा रहा है, ये वास्तव में है। हम लोग वास्तव में भगवान के अंश है और भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन जब हम इस चीज को भूल जाते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और भगवान से विमुख होकर इस संसार का भोग करना चाहते हैं, तो यही हमारा कारण है दुख का। The root cause of all distress or suffering is when we detach ourselves from the Lord. हम अपने आप को भगवान से दूर कर ले और ऐसे ही बिना भगवान के हम स्वतंत्र होकर हम भोग करना चाहिए। इसी से क्या हो रहा है? सारा का सारा बर्बादी हो रहा है। हम देखते हैं, हम जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसमें जो नॉलेज दिया जाता है वहाँ कहीं पे भी आत्मा का वर्णन नहीं मिलता, कहीं पे भी भगवान का वर्णन नहीं मिलता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो है MIT गए थे। यू नो MIT is a very great institution in terms of material knowledge. So तो वहाँ पे प्रभुपाद जाते हैं, प्रभुपाद जाके पूछते हैं कि इतना बड़ा आपने यूनिवर्सिटी खोला है, दिस इज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर है, बहुत सारे इधर जो है ना रिसर्च का आपने खोजा है, मगर वेयर इज द रिसर्च सेंटर ऑफ सोल? वेयर द डिपार्टमेंट वेयर द पीपल हैव डिस्कस अबाउट सोल and super soul, that is Paramatma, God. So there is no, we see in our material education there is no discussion of super soul, there is no discussion of Atma, there is no discussion of the Lord. Only what is being discussed is to how to materially we establish the civilization. आज का जो civilization है, जिसको so called modern civilization बोलते हैं, ये क्या है? केवल और केवल इंद्र तृप्ति पर आधारित है। तो ये जो समाज है, ये समाज जो आधुनिक समाज है, ये कभी भी समाज में शांति नहीं ला सकता। दिस सोसाइटी विल नेवर मेक पीस इन द सोसाइटी। केवल इससे कारण क्या होगा? युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और लोग एक दूसरे का खून के प्यासे हो जाएंगे। मतलब एक दूसरे का सब क्या हो जाएंगे? दुश्मन हो जाते हैं। और अभी एक कलयुग चल रहा है। दिस इज द कलयुग, दिस इज द एज ऑफ कलयुग, which is known as the age of quarrel and hypocrisy. यहाँ पर केवल क्या होता है? दंभ होता है,
लड़ाई होती है, कपट होता है, पाखंड होता है। यहाँ पे केवल इसी सब चीज का बोलबाला है। और कलयुग में जो वास्तविक धर्म है वो नहीं रहेगा। वास्तविक धर्म क्या होगा? समय के साथ साथ लोप होता जाएगा। By the time the real religion from the real dharma, which is Sanatan Dharma, will be vanished from this society, in this Kali Yuga, and the whole society will be in the greatest darkness in Kali Yuga. So इस कलयुग में बहुत सारा जो है ना गलत चीजें हो रहा है। हम इवन देखते भी, सबसे जैसे गलत चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पीपुल आर किलिंग द काउज इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। They think cow also as an animal, just as an animal, and they are literally what they are doing. They are ये लोग गायों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। शोषण, यू अंडरस्टैंड? वो लोग पूरी तरीके से उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। गायों को जो है ना शोषण हो रहा है। इवन मनुष्यों का भी शोषण हो रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं पूरी तरीके से क्या हो रहा है, अधर्म छाया हुआ है। लोग खुलम खुला क्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो दुर्गा पूजा में या जो काली पूजा होता है उसमें लोग क्या करते हैं, खुलम खुला बलि चढ़ाते हैं जानवरों का। तो ये सब जो है ना, ये दिस इज नॉट अ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज जो है ना, मानव समाज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे धर्म का बोलबाला, जहाँ पे गायों की रक्षा की जाती है, जहाँ पे लोग विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं। पहले क्या होता था, सनातन धर्म में क्या होता है कि लोग कार्य तो करते थे, पीपुल वर्क, बट नॉट फॉर देयर ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, दे वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। मतलब हम सभी कोई किसके लिए काम करते थे? भगवान के लिए, जिसको बोलते थे वर्णाश्रम धर्म। तो जो सनातन धर्म है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में कार्य करती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम इसी चीज को नहीं समझ पाते कि वास्तव में धर्म है क्या। तो यहाँ पे बताया गया है कि धर्म क्या होता है। धर्म मतलब जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आत्मा मतलब वी आर आवर सोल, एंड हाउ वी विल कनेक्ट टू द लॉर्ड। कनेक्टिंग द लॉर्ड मीन्स योगा। वी सी इन दिस कली युग देयर इज लॉट्स ऑफ योगा सोसाइटी। योगा बहुत सारा यहाँ पे क्या है कि योगा का बड़ा जो है ना पड़ा हुआ है कि ये योग कर लो, ऐसा योग कर लो, ध्यान कर लो, ये कर लो, मेडिटेशन कर लो। मगर वास्तव में बताया गया है कि ये जो योगा है, इवन जैसे बताते हैं कि योग के नाम पे क्या होता है, कसरत कराया जाता है, बॉडी का जो है ना एक्सरसाइज। सो दैट इज ऑल्सो नॉट द रियल योगा। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योगा? इट इज द वर्ड योगा। योगा मीन्स द संस्कृत वर्ड योगा। योगा मीन्स टू add, means to connect. What does it connect? Connection with God, connection with the supreme. योगा का मतलब होता है कि परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो शास्त्रों में कई सारे योग बताए गए, जैसे कि आता है कर्म योग। कर्म योग मीन्स फॉलोइंग व्हाट लॉर्ड से, by doing karma, by doing the activities we connect with God, which is called karma yoga. And in Bhagavad Gita it is explained what is karma yoga in 3rd chapter. फिर उसी प्रकार से आता है नेक्स्ट इज सांख्य योगा. The second chapter of Bhagavad Gita is talks about the Sankhya Yoga. Sankhya Yoga means the elements. We have this, our body is made up of 25 elements. 25 elements, what are they? That is the earth, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. फिर आता है मन, बुद्धि और अहंकार. ये 8 चीज आता है. उसके बाद आता है 5 ज्ञानेंद्रियां आता है. इसका 13 चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है. 5 जो है ना ज्ञानेंद्रिया, फिर 5 कर्मेंद्रिया, फिर आता है हमारा जो है मन. तो ये सारी चीजें मिला के जो है ना टोटल जो है ना 25 एलिमेंट्स यहाँ बताया गया है, इंक्लूडिंग सोल. ये सब क्या है कि सांख्य दर्शन है. मतलब हम क्या करते हैं, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स को लोग स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं कि ये सब क्या है, भगवान से आया. एवरीथिंग विच वी सी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द लॉर्ड. हर चीज हम देखते हैं कि ये जो जमीन है, द लैंड, यहाँ पे जो भी चीजें उगाई जाती है वो कैसे उगता है, जब उसमें क्या होता है, वर्षा होती है, बारिश होता है. और जब बारिश होगा, बारिश कैसे होता है, हाउ रेन हैपन, रेन विल फॉल व्हेन देयर इज अ यज्ञ.
जब विष्णु के लिए यज्ञ होता है तब क्या होता है, बारिश होती है। यज्ञान, यहाँ पे से श्लोक भी भगवत गीता में 3rd चैप्टर में है कि भगवान जब विष्णु के लिए यज्ञ होता है तो क्या होता है, उससे बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो बारिश से क्या होता है कि सारा जो हमारा जो नीड्स है वो किससे आता है, फ्रॉम द लैंड। लैंड से सब कुछ मिल जाता है, जमीन से सारा अन्न हमको मिल जाएगा, हमको सारा का सारा ग्रेन्स हमको मिल जाएंगे, हर चीज हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इवन जो ईंट, जो पत्थर जो होते हैं जिससे घर बनाते हैं वो भी जमीन से ही आता है। और ये जो जमीन है ये क्या है, ये भगवान का ही शक्ति है, भगवान का बहिरंग शक्ति है। तो ये सब चीजें जो है ना वर्णन है कि हम जब यज्ञ करते हैं, विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ हमको मिल जाता है। और यज्ञ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ? यज्ञ मीन्स टू sacrifice for the Lord, means to accept that Krishna is the enjoyer. यहाँ पे बताया गया, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विचति। एवरी ह्यूमन, हम सभी कोई क्या कर रहे हैं, शांति चाहते हैं। वी ऑल वांट पीस, राइट? सो हम जो शांति चाहते हैं, ये शांति कैसे आएगा? ये शांति आएगा जब हम सभी कोई भगवान को भोक्ता के रूप में हम स्वीकार कर ले। मतलब जो भी चीज इस दुनिया में है उसका रियल इंजॉयर, रियल ऑनर कौन है? भगवान है। और भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, मतलब भगवान की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड डिवोशन, दैट इज कॉल्ड भक्ति, दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म। तो अगर हमको शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि हमको भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, ही इज द एंजॉयर एंड वी आर ऑल सर्वेंट। और हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, तो तब जाके शांति आएगी। और हमको ये स्वीकार पड़ेगा, सूर्यदम सर्वभूतानाम। और भगवान क्या है? भगवान सबके मित्र है, भगवान सबके जो है ना सबका भला करते हैं, सभी कोई का जो है ना अच्छा चाहते हैं, सभी के बेस्ट फ्रेंड है वो। सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द रियल सब, सबके एक्चुअल मालिक कौन है? वही है। हम सब सोचते हैं कि इस सब के दुनिया के मालिक कौन है, हम बनना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम द enjoyer of this material world. This is the root cause of our material bondage. हम क्या देखते हैं कि ये जो घर है ये मेरा है, ये जो पत्नी है, बच्चे हैं, ये क्या है? ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये कार क्या है? मेरा है। ये देश क्या है? मेरा है। ये पूरा दुनिया किसका है? मेरा है। ऐसा सोचते हैं। फिर बोलेंगे कि ये पूरा ब्रह्मांड किसका है? मेरा है। ये जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े जो असुर, जो राक्षस लोग जो आए, वो यही चाहते थे। वो चाहते कि मैं भगवान बनूं, मैं भोक्ता बनूं, मैं ही इंजॉयर बनूं। तो ऐसी जो भावना होती है, यही क्या होता है, हम लोगों को इस संसार में बांध देता है। और हम लोग फिर इस संसार में केवल सफर करते हैं। ओनली वी फील इज डिस्ट्रेस बिकॉज वी वांट टू बिकम इंजॉयर। बट अगर हम इस चीज को स्वीकार कर ले कि वी आर नॉट द एंजॉयर, कृष्णा इज द एंजॉयर, देन वी विल बिकम हैप्पी। यहाँ बता रहे हैं कि भोक्ता यज्ञ वाट एवर यज्ञ मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी, वाट एवर कर्मा, वाट एवर ड्यूटी वी डू। ड्यूटी मीन्स वाट? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म आप लोग समझते होंगे, जैसे कि 4 वर्ण 4 आश्रम हुआ करते हैं। 4 वर्ण होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और वो 4 आश्रम हुआ और 4 वर्ण हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप लोग सुने होंगे इस चीज़ को। मगर क्या हुआ, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इस चीज़ को कलयुग में जातिवाद के नाम पे, कास्ट सिस्टम के नाम पे क्या किया गया, इसको पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया गया, इसको समाज से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों में ये भ्रम फैलाया गया कि ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है क्या है, ये भेदभाव करता है, ये जो है ना सोसाइटी में इनडिस्क्रिमिनेशन करता है। तो इस प्रकार का फैलाया गया। बट इन रियलिटी इन द स्क्रिप्चर सच थिंग नेवर एग्जिस्टेड। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि जो ब्राह्मण है
वो मतलब वो बोलेगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, तो मैं जो बाकी जो नीचे के जो जाति के वो लोग मतलब उसको अधम या फिर नीच बताया जाएगा, उन लोगों को पूरा तरीके से शोषण किया जाएगा। ऐसा कोई भी समाज में नहीं हुआ करता था। मगर आज जो है कलयुग में ये सब चीज़ों को क्या किया गया, हटा दिया गया। कलयुग में इसको जातिवाद के नाम पे इसको पूरा शोषण किया गया। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम था, पहले सब इसी पे कार्य करते थे। वर्णाश्रम सिस्टम का मतलब क्या होता है, विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना। तो ये सब चीजें हुआ करता था, मगर समय के साथ साथ कलयुग के प्रभाव से ये सब भी चला गया। तो इस कलयुग में इवन वर्णाश्रम सिस्टम भी नहीं है। देयर इज नो वर्णाश्रम सिस्टम इन दिस कलयुगा, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ यज्ञs mentioned in the scripture, but for doing such yajna is not possible in this age of Kali Yuga. So only one yajna which can easily be done by anyone in this Kali Yuga. What is that yajna? That yajna is a Sankirtan yajna. संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये जो संकीर्तन यज्ञ होता है, इस संकीर्तन यज्ञ से हमको सारे नेसेसिटी हमारी पूरी हो जाती है। हमको जो बारिश है वो बारिश भी होता है, सब कुछ होता है। और इस यज्ञ से क्या होगा कि पूरा सोसाइटी जो है ना सुखी हो जाएगा। और इस यज्ञ से सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस यज्ञ से सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि हम सभी कोई इस मटेरियल बॉन्डेज से निकल सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि so in every village the government has raised so much fund, why to engage all people to perform sankirtan? Yeah, why not to perform sankirtan in every village, every house, every home, just perform this sankirtan yajna. तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, इसको पालन करने मात्र से क्या होगा, हम सभी कोई सुखी हो सकते हैं। एवरी लिविंग एंटिटी इन दिस सोसाइटी विल बिकम पीसफुल। सो हम सभी कोई को यज्ञ करना चाहिए। जैसे हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में यहाँ पे एक कीर्तन हुआ तो यहाँ पे एक यज्ञ हुआ। हम घर पे भी यज्ञ कर सकते हैं, वहाँ पे जप यज्ञ बोलते हैं। हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं, हम भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हम घर से भी हम भगवान के विषय में सुन सकते हैं, और हम अपने घर में भी कीर्तन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए। वी हैव टू मेक आवर होम एज अ टेम्पल, नॉट दैट वी हैव टू मेक आवर होम एज अ पार्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसको भोग करने का कोई स्थान नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अपने घर को इंद्र तृप्ति करने का बस एक माध्यम बनाएंगे तो वो घर नहीं है, वो नरक है। That is not our house. This is the hell, and that's why so much fighting and so many wrong things happening in our home. Why? Because there is no yajna happening in our home. So हम सभी के घर में जो है ना 4 प्रकार का जो है ना यज्ञ होना चाहिए। पहला कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हम सबको अपने घर में कीर्तन करना चाहिए। हम सभी को अपने घर में डीटी वर्शिप करना चाहिए। अब सभी को डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग को अपने घर में भगवान का फोटो रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे राधा वृंदावन चंद्र है, इस प्रकार से एक फोटो हमारे पास होना चाहिए। हम जो भी कुकिंग करते हैं, कुकिंग का मतलब जैसे प्राय मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि वहाँ लोग कुकिंग करते हैं किसके लिए? अपने इंद्र तृप्ति के लिए, फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। बट व्हाट डिवोटी डू? डिवोटी आल्सो कुक, बट फॉर होम? फॉर द लॉर्ड। तो जब वो भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। ऐसा बताया गया है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में ना केवल पाप है, केवल पाप। इवन अगर कोई बोलते हैं जैसे हम जानवर को मार के खाते हैं तो वो तो पाप है, समझ में आता है इतना। लेकिन जैसे जो जैनिज्म होते हैं, इवन कुछ लोग दूसरे जो धर्म के लोग हैं, वही भी बोलते हैं कि अगर हम प्लांट बेस्ड फूड खा रहे तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है। वो भी जैसे हम अगर गाजर खा रहे, अगर हम पोटैटो खा रहे, दैट इज ऑल्सो हिंसा। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जब जैसे खेती होता है या जो भी एक्टिविटीज होती है तो उसमें बहुत सारे पाप होते हैं। जैसे जब खेती होता है तो क्या होता है कि उस वक्त जो कई सारे जो ना कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो भी उस खेती के दौरान क्या होते हैं, मारे जाते हैं। राइट? हम जब अपने घर में झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू मारने के दौरान भी क्या होता है, कई सारे जो है ना चींटियाँ उसमें मर जाती है। हम जब आग जलाते हैं
उसमें भी क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे जो है ना वो भी मर जाते हैं। हम जब सांस लेते हैं, इवन इफ वी ब्रीथ, देन ऑल्सो सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो भी हमारे अंदर जाके वो भी मर जाते हैं। तो देखा जाए इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति कंप्लीटली सिनलेस नहीं हो सकता है। जैसे कई सारे ऐसे जो बौद्ध लोग हैं वो करते कि हम बिल्कुल हिंसा नहीं करेंगे, हम एकदम हम किसी के हम क्या बोलते हैं कि वो लोग हम कुक्ड फूड भी नहीं खाएंगे, हम पका हुआ भी नहीं खाएंगे, हम केवल जैसे तोड़ा मोड़ा हो कहीं जैसे कोई फल हो गया या कुछ ऐसे जो सिंपल जो नेचुरल मिल गया उसको खाएंगे। तो कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं, ताकि जो है ना किसी प्रकार का पाप ना हो। वो हमेशा अपने आप को पाप से बचाने का प्रयास करते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कंप्लीटली सिनलेस हो सकता है, कंप्लीटली निष्पाप हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो वो तो पाप है, लेकिन अगर कोई आलू खा रहा है तो भी पाप है। लेकिन अगर हम भगवान को भोग लगा दें, इफ वी ऑफर फूड टू द लॉर्ड, देन ओनली तब क्या होगा, देन ओनली दैट व्हाटएवर सैक्रिफाइसेस वी हैव डन, देन देयर इज नो सिन। तब जो है ना वो पाप नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए किया गया? भगवान के लिए किया गया, इसलिए उसमें पाप नहीं है। जैसे अर्जुन को भगवद गीता में भगवान बोलते हैं तुम लड़ो, युद्ध करो, यू फाइट। अर्जुन चाहते थे कि मैं सब छोड़ छाड़ के मैं संन्यास ले लूं, मैं कहीं जंगलों में चले जाऊं, वहां पे करूं, मेरे से इतने अपने लोगों को नहीं मारा जाएगा। तो वो क्या ये ऐसा क्यों सोच रहे थे अर्जुन? क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में आ गए थे। अर्जुन देख रहे थे कि सारे परिजन कौन है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, इससे तो वो शोक कर रहे थे। इवन हम देखते हैं कि हम लोग शोक करते हैं। तो ये जो शोक था वो किस लिए था? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहे थे। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, मगर हम ये शरीर है ही नहीं, हम क्या है? आत्मा है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो उसका केवल वो व्यक्ति नहीं मरेगा, उसका केवल क्या होगा? शरीर बदलेगा। जैसे जो भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो कौरव सेना थे जिनका उस महाभारत युद्ध में मारा जाना था, तो भगवान बताते हैं वे लोग नहीं मरेंगे, क्यों केवल उनका शरीर बदलेगा। Whenever we die, the soul never get destructed. आत्मा नहीं मरता। जैसे यहाँ बताया गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्या नो शोषयति न मारुता। तो आत्मा का कभी भी जो है ना मृत्यु नहीं होता। आत्मा को हम काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, भगवान का अंश है। तो जैसे शरीर जो है ना, हम रोज कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मा क्या होता है? शरीर बदलता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस दुनिया में कुछ भी जो है क्या है, भौतिक स्तर पे जो है ना वो क्या होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एवरीथिंग विल बी चेंज। द नेक्स्ट मोमेंट एवरीथिंग विल चेंज। अभी हम जैसे देखते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं, हो सकता है अगले क्षण वो अपने लोग ना हो, वो लोग भी, उनकी भी मृत्यु हो जाए। हम कब तक जीवित रहेंगे वो भी हम नहीं कह सकते। हमारा बैंक बैलेंस कब तक रहेगा वो भी हम नहीं कह सकते। कभी भी जो है ना सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे जब नोटबंदी हुआ था, जब अचानक से जब नोटबंदी समझ ना, हाँ, तो नोटबंदी जब हुआ था तो जब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद, तो लोग पूरा एकदम ये हो गए। तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज चेंजिंग, आवर बॉडी इज चेंजिंग। जैसे यहाँ बताते हैं यहाँ पे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर वो क्या होता है, कौमार अवस्था में जाता है, फिर धीरे धीरे वो और बड़ा होता है, यूथ होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, तो फिर वो और बड़ा होते जाता है। ऐसे करते करते वो फिर एक वृद्ध आदमी बन जाता है। तो आवर बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज, बट वन थिंग इज नॉट चेंजिंग। व्हाट इज दैट? दैट इज द सोल। आत्मा नहीं बदलता। तो ये जो सनातन धर्म है, जो भगवद गीता का जो नॉलेज है, ये किस पर आधारित है? ये आत्मा पर आधारित है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सोल। सो द नॉलेज ऑफ भगवद गीता विल ऑल्सो नॉट चेंज। इस दुनिया में मटेरियल एजुकेशन भी बदल जाता है। जैसे साइंटिस्ट जब आए
तो बोले कि एटम्स जो है ना ऐसा होता है, जैसे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम्स के बारे में कुछ थ्योरी दिया, फिर अगला साइंटिस्ट आए, बोले नहीं पिछला वाला गलत है, अभी जो मैं नया थ्योरी दे रहा हूँ वो सही है। उसके बाद फिर नया साइंटिस्ट आएंगे, वे बोलेंगे नहीं तुम गलत हो, फिर वो आएंगे, फिर नया साइंटिस्ट आके वो कुछ नया थ्योरी देंगे, फिर उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, फिर नया साइंटिस्ट आएगा। तो क्या होता है इस प्रकार से उनका जो नॉलेज है, जो मटेरियल नॉलेज है, वो खुद ही फिक्स नहीं है, वो खुद ही बदल रहा है, तो कोई नहीं समझ सकता उस चीज को। इवन देखते हैं कि मटेरियल नॉलेज में बोलते हैं कि वो दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द लाइट। वो कहते हैं कि लाइट समटाइम बिहेव एज द मैटर, लाइट समटाइम बिहेव एज अ वेव, so they themselves confused. But in Bhagavad Gita it is clearly explained what is light. Light means Brahma Jyoti. Brahma Jyoti comes from the divine body of the Lord Krishna. जो सूर्य का लाइट है वो किससे आता है? भगवान कृष्ण का ब्रह्म ज्योति से आता है। तो सब कुछ, तो ये क्या है? ये भगवान की शक्ति है, मगर इस चीज को साइंटिस्ट नहीं समझ सकते। साइंटिस्ट कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज साइंटिस्ट का जो चेतना वो क्या है? मटेरियल है, वो केवल और केवल भौतिक स्तर पर देख सकते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों को समझना चाहिए। शास्त्र जो है ना हमको वो सारे नॉलेज देता है जो हम देख नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, मगर हम इसको जान सकते हैं कि ये चीज होता है, आत्मा होता है। तो इस प्रकार से, मगर आज का जो सोसाइटी है, द डिमोनिक सोसाइटी, आसुरी समाज, ये क्या है? ये कंप्लीटली जो है ना ये सिखाता है कि कल किसने देखा है, मरने के बाद क्या होता है कौन जाने, इसलिए एक जीवन मिला है, खूब भोग करो, खूब इंजॉय करो, और फिर क्या होगा लास्ट में? फिर हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो वो दे डू नॉट बिलीव द लाइफ आफ्टर दैट। श्री गौर नीता कीजिए, राधा की धारी भगवान कीजिए, श्री प्रभुपाद कीजिए। सो the so-called modern civilization, they do not believe in the rebirth also. तो ये सोसाइटी क्या है? पूरी तरीके से हमको खत्म करने वाला है। आज के जो लीडर्स है, सो कॉल्ड लीडर, वो भी इस चीज को नहीं बता रहे। बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो नेता है, वो भी जो है ना लोगों को आध्यात्म के ओर नहीं लेके जा रहे, उनको स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं लेके जा रहे, केवल और केवल मटेरियलिज्म की ओर ही लेके जा रही है। तो इससे समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। समाज का कल्याण कैसे हो सकता है? केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति के द्वारा, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए सही हो सकता है। और कंप्लीटली क्या है कि सर्वधर्म पे हमको भगवान का सरेंडर करना, तभी जाके कुछ हो सकता है। बट द सो कॉल्ड साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एजुकेटर्स, दे विल नॉट बिलीव दैट देयर इज सोल। They will not believe. They will simply argue. They cannot establish the real fact, how this body is moving. There are so many theories, but they accept. They will not accept the truth because the soul is within the body. तो आत्मा जो है ना वो कहाँ रहती है? हमारे हृदय में होती है आत्मा। और आत्मा का साइज क्या है बताया गया है। हम लोग सोचते हैं आत्मा कितना बड़ा होगा, जितना हमारा शरीर उतना ही बड़ा होगा सोचते हैं, मगर एक्चुअली बताया गया है कि हमारा जो हेयर है, ये टिप ऑफ द हेयर, उसका एक हजारवा हिस्सा का 1000वां हिस्सा, मतलब 1/10,000 पार्ट जो है ना, दैट इज द साइज ऑफ सोल। बहुत छोटा है ना, एटॉमिक साइज का है वो सोल। अब वो सोल जो है ना हमारे हृदय में है, और उसकी जो चेतना है, मतलब उसका जो पूरा का पूरा प्रभाव है, वो क्या है? पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो ये सोल है, और ये सोल का कल्याण केवल भक्ति से हो सकता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साक्षात्कार है कि हम समझे कि हम आत्मा है। और बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हम सब आत्मा है, और केवल भौतिक कार्य में ही लगे रहते हैं। तो जब हम इस बात को समझेंगे और हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तब जाकर ये हमारा कल्याण हो सकते हैं। हम बताए अणु आत्मा, अणु मतलब एटॉमिक सोल। तो द सुपर सोल मतलब भगवान कृष्णा, वो जो है हम सबका इंतजार कर रहे हैं। जैसे बताया गया है शास्त्रों में कि ना सुपर सोल भी हमारे हृदय में है, दैट वो हमारे हृदय में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो क्या देख रहे हैं? सुपर सोल परमात्मा रूप में जो है भगवान क्या देख रहे हैं कि ये जो आत्मा है क्या कर रहा है? केवल भोग कर रहा है। जैसे कि ना दो तोता था, ठीक है ना, 2 पैरट्स। वन पैरट इज व्हाट इज डूइंग, इज ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। जैसे कि एक पेड़ में बैठा तोता,
वो क्या कर रहा है, उस पेड़ का जो फल है उसको खा रहा है, और एक और तोता है जो उसी के साथ पीछे पीछे आ रहा है। तो वो जो तोता है वो भोग नहीं कर रहा, मगर वो देख रहा है कि ये जो आगे जो तोता है ये क्या कर रहा है, ये पेड़ में भोग कर रहा है। फिर भोग करते करते क्या होता है, फिर वो अगला पेड़ में चला जाता है, ही गो टू द नेक्स्ट ट्री, फिर वहाँ पे वो फल खाता है। उसके बाद फिर नया, फिर दूसरा किसी पेड़ में जाता है, फिर वहाँ पे भी वो क्या करता है, भोग कर रहा है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इनमें से जो आत्मा और परमात्मा का रिलेशन कैसा है कि एक पक्षी है, एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। तो यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का सभी का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी वो एक स्वामी तथा दूसरे सेवक है। तो बताया गया है कि वी आर डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द बर्थ आफ्टर द बर्थ आफ्टर द बर्थ, दैट वी हैव टेकन सो मेनी बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, और भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं, उसको तुम नहीं जानते हो मगर मैं जानता हूँ। यू डू नॉट नो बट आई नो एवरीथिंग। सो हम लोग 84 लाख योनियाँ, 84 लाख स्पीसीज में हम लोग भ्रमण किए हैं, और बहुत मुश्किल से हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है। तो हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से क्या करें, हम भोग कर रहे हैं, और परमात्मा हर योनि में, हर जन्म में हमारे साथ रहे हैं। हर जन्मों में हमारे जो है ना परमात्मा हमारे साथ रहे हैं, और वही हमको सारे नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। भगवान ही हर चीज़ हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। तो भगवान हमें जन्मों से हमारा भरण पोषण कर रहे, पालन पोषण कर रहे, मगर हमारी स्थिति कैसी है, हम कंप्लीटली भगवान से विमुख है। हम लोग भगवान से दूर हैं, और हम भगवान की ओर देख भी नहीं रहे, और हम इस संसार में भगवान से विमुख होकर केवल क्या कर रहे, भोग कर रहे। और जो सुपर सोल परमात्मा है वो भी देख रहे हैं कि ये कब वो दिन आएगा जिस दिन ये मेरी ओर मुड़ेगा। द लॉर्ड इज वेटिंग when this soul will come towards me, when, कब जो है ना ये आत्मा मेरी ओर उन्मुख होगा, कब ये मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान ये चीज देख रहे हैं, और भगवान जो है ना जो धर्म की स्थापना करते हैं, द रियल ड्यूटी ऑफ धर्मा इज टू कम is to move back the soul towards the Lord। आत्मा को वापस से परमात्मा को और उन्मुख करना, यही धर्म का मेन लक्ष्य है। कि हम सब जो आत्माएं भगवान से बिछड़ कर इस संसार में कष्ट पा रहे, हम लोग वापस से भगवान की ओर उन्मुख हो सके, और उनको शरणागत हो जाए और उनका सेवक बन जाए। इसी से ही जीव का कल्याण है। तो जन्मों से भगवान जो है ना साक्षी के रूप में जो है ना हम सबको देख रहे हैं, हम सबको चला रहे, मगर हम ऐसे स्थिति में है कि हम केवल भगवान को छोड़ के क्या कर रहे हैं, हम इस संसार में भोग कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, करने में बिजी है, और हम भगवान की ओर देखते भी नहीं है। और इवन तो हम देखते भी है भगवान की ओर, तो किस दृष्टि से देखते हैं कि हमको प्रभु आप और भौतिक चीज़ें दीजिए। लाइक हम भगवान के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि हे प्रभु आप मुझे सुख दीजिए, संपत्ति दीजिए, आप मुझे और ज़्यादा धन दीजिए, यू गिव मी मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हम भगवान के पास आते भी हैं तो ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो ये कोई रियल चीज़ नहीं है, ये तो हमको ऐसे ही मिल जाएगा। तो भगवान के पास क्यों आना चाहिए, हमको मंदिर क्यों आना चाहिए? इसलिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो केवल पूरी करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, और अगर वो पूरा हो जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ भगवान है, भगवान बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, भगवान को फिर गाली देंगे कि ये भगवान कुछ नहीं होते। मैंने इतना समय से भगवान को माथा टेका, इतना मैं इसके मंदिर गया, मैं इधर शिव जी के मंदिर गया, हनुमान जी के मंदिर गया, विष्णु जी का मंदिर गया, ये गया, बहुत मैंने मन्नत मांगे, मैंने सब कुछ मैंने मांगा, मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरा सब छीन लिया। ऐसा सोचते हैं। तो लोगों का ये भावना होता है। सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द रियल फैक्ट। तो और इस प्रकार से क्या होते हैं, बहुत लोग तो नास्तिक बन जाते हैं, दे डू नॉट बिलीव द गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो जीव जो है ना इस संसार में पूरी तरीके से भगवान से विमुख होकर रहता है।
और भगवान से भी भौतिक चीजें मांगता है। मगर जो भक्त होते हैं, भक्त क्या करते हैं, भक्त जो है ना भगवान से कोई चीज मांगते नहीं है, वो भगवान को ही मांगते हैं कि प्रभु आई वांट टू बी योर सन, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपकी ओर मैं आना चाहता हूँ। भक्त वो चाहते हैं। तो अब भगवान भी यही चाहते हैं कि हम सब भगवान की ओर वापस आए, बैक टू गॉड हेड, बैक टू द वैकुंठ लोक। यू नो वैकुंठ लोक? वैकुंठ लोक, that place where the God resides, where the God live, that place where there is no disease, no birth, no death, no old age, no, ये सारी चीजें वहाँ पे किसी प्रकार का जो है ना दुख नहीं है। वैकुंठा, कुंठ मीन्स misery, and Vaikuntha means there is no misery, and the people and the soul which reside in the Vaikuntha, they are always young. जैसे यहाँ पे ना हम देखते हैं कि लोग बुढ़ापा को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वैकुंठ में वहाँ पे कोई बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पे लोग नित्य नवीन जवान रहते हैं, है कि नहीं? तो सोचिए अगर ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि हम हमेशा जवान हो जाए तो कितना आनंद आएगा। हम कोई बुढ़ापा नहीं चाहते, इसलिए इतने सारे जो ब्यूटी पार्लर, इतने सारे जो सब खुल रहे, क्यों खुल रहे? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम हमेशा जवान दिखें। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें इटर्नली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा ही है, वहाँ पे कोई बुढ़ापा ऐसा चीज़ नहीं है। मगर इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिजरीज है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है कि ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए हम इसको ठीक करना चाहते हैं। बट रियल सेंस में देखा जाए तो वैकुंठ लोक में इस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है, और इस मटेरियल वर्ल्ड में इस चीज़ को ऐसा चीज़ कभी नहीं हो सकता। मटेरियल वर्ल्ड मीन्स सफरिंग। तो अर्जुन को भगवान यही चीज़ उपदेश देते हैं। अर्जुन इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी के परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण को उपदेश ग्रहण करने स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, तो ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। तो यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी के वृक्ष के फल को भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निपुण है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, तो उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपने मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उससे भगवत गीता समझ रहा। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवत गीता की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सका। तो जिस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से डायरेक्टली भगवत गीता सुनकर सब कुछ समझ गया, उसी प्रकार से हम भी अर्जुन की ही तरह अगर हम भगवत गीता को हम नित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, when we read भगवत गीता, when we hear भगवत गीता from the bona fide guru, then we also take the same advantage like the Arjuna took in front of Krishna. So we also understand, and we also get completely we get completely हमारा जो इस भगवान का गीता का जो फल हम ले सकते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो अपने पितामह तथा गुरु के देहांत पर शोक प्रकट न करे, अभी तो उसे धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने को में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक फल कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध पर प्राणों के अर्पित करने वाले व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोगों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संग नहीं था। तो बताते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने परिवार के लिए शोक करे थे कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो क्या होगा, ये लोग मारे जाएंगे, और अगर ये लोग मारे जाएंगे तो मैं पाप का भागी होऊंगा, तो मेरे को जो राज्य मिलेगा ये राज्य कैसा होगा, खून से सना होगा, है कि नहीं? अगर मान लिया जैसे कोई बेटा है, कोई सन है, अगर उसको बोला जाए कि तुमको अगर अपना घर का संपत्ति चाहिए तो तुमको अपना दादा का अपने पिताजी का मर्डर करना पड़ेगा, तो कोई रेडी होगा? अर्जुन का ऐसे ही स्थिति हो गया था, इसलिए अर्जुन मना कर रहे थे। तो क्या होता है, इसलिए अर्जुन मना, तो ऐसा कोई नहीं स्वीकार करेगा। और अर्जुन कह रहे कि नहीं, अगर ये खून से अगर मैं इनको मार दूं और मार के अगर मैं राज ले लूं तो ये कोई अच्छी बात नहीं, दिस इज नॉट अ ग्रेट डील, ये कोई अच्छी डीलिंग नहीं है, इसलिए अर्जुन मना कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने के लिए, मतलब मर्डर करने के लिए प्रेरित दे रहे। बहुत लोग ना क्या करते हैं
गीता पे आरोप करते कि गीता देखिए दिस ये जो है ना युद्ध करवाता है, इसमें अर्जुन को बोला जाए लड़ो लड़ो लड़ो. So this is the most rebellious book. By reading this book, people will become rebellious and start fighting. So people, what they do now, they think we should not read Mahabharata, we should not read Bhagavad Gita. Why? Because if we read now, then fighting will start happening in our own home. ऐसा the people has misconception. So ऐसा सोचते. तो ये this is not the reality. This is ये अज्ञानता है. मगर हम देखते हैं अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे हैं वो कोई वो मतलब किसी सत्ता को पाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे. वो तो उनको तो वो चाहिए ही नहीं था. वो किस लिए युद्ध कर रहे थे? क्योंकि वो क्षत्रिय है और युद्ध करना उनका धर्म. इवन अर्जुन और जितने हैं वो सब युद्ध करना ही नहीं चाहते थे. इवन स्वयं भगवान आके भी दुर्योधन लोगों को मना किए थे. दुर्योधन पार्टी को मना किया गया था कि आप युद्ध मत लड़ो, यू डू नॉट फाइट. आप जो है ना पांडवों को 5 भाग भूमि दे दीजिए जिससे कि कोई युद्ध नहीं होगा. मगर वो चाहते थे नहीं, मैं सुई की कण जितना भी मैं उनको जमीन नहीं देने वाला. और वो फिर क्या होता है, फिर फाइनली लास्ट में ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ता है. इसलिए युद्ध करना पड़ा. ऐसा नहीं कि उनको राज्य चाहिए जैसे दुर्योधन को चाहिए था. तो ये चीज़ है. तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में केवल क्या है, कष्ट ही कष्ट है. इवन हम देखते हैं ये दुनिया जो है ना पापों से भरा हुआ. अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, केवल पाप करेंगे. और जितना हम पाप करेंगे उतना ही हम ज़्यादा सफ़र करेंगे. और इवन बताया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पाप करे वो नरक में जाते हैं. यानी कि मरने के बाद भी जीवन होता है. देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर दैट. ऐसा नहीं कि देयर इज़ नो लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ. दोज हु आर सिंफुल they go to hell and they suffer for their और sinful activity. और जो थोड़ा पायस है वो स्वर्ग जाते हैं. और जो डिवोटी है वो कहाँ जाते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, वैकुंठ लोग जाते हैं. तो हमें डिवोटी बनना, हम वी हैव टू बिकम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड so that we should not come again in this material world. And how we become the devotee? What is the success of life? Success of life means ante Narayan Smriti. At the end of death, at the end of our last moment, when we successfully remember the Krishna, when we successfully remember the name of the Lord, then only our life will be successful. जैसे हम देखते हैं कोई जो किसी का मृत्यु होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. तो ये चीज़ जो है ना लास्ट मोमेंट में लोग बोलते हैं, लेकिन उसको पूरा जीवन भर समझ में नहीं आया. हम देखते हैं कि हमारे जो है ना जो दादाजी है, हमारे जो पिताजी है, उनकी भी मृत्यु हो गई. और हमने भी साथ में गए राम नाम सत्य किए, मगर हम खुद राम नाम नहीं लेते. ये हमारी स्थिति है. हम देख रहे हैं कि हमारे पिछले जनरेशन के सभी कोई का मृत्यु हो गया, तो हमारा भी मृत्यु होगा. वी विल ऑल्सो डाई. सो वी मस्ट